सुप्रभात विद्यार्थियों। सप्तम पाठ है, सातवां पाठ आज हम शुरू करेंगे, जिसका नाम है सत्संगति ही। अच्छा साथ, अच्छी संगति। महर्षि वाल्मीकि के बारे में इस पाठ में हमें बताया गया है, जो कि पहले एक डाकू थे और किस प्रकार वो सत्संगति से महर्षि वाल्मीकि बनते हैं और उनके द्वारा एक महान ग्रंथ की रचना की गई, जो आप सभी जानते हैं, रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि के द्वारा की गई है। तो किस प्रकार वो एक डाकू से महर्षि वाल्मीकि बनते हैं, उसी के बारे में इस पाठ में हमें बताया गया है। शुरू करते हैं। पुरा काले काशी क्षेत्रे रत्नाकरे नाम के दस्यु आसीत। पुरा काले, प्राचीन समय में, काशी क्षेत्र में रत्नाकर नाम का दस्यु आसीत डाकू था। प्राचीन समय में काशी क्षेत्र में रत्नाकर नाम का डाकू था। सह वने स्थित्वा पथिकान लुंठती। इसमें सह वह वने स्थित्वा, वन में रहकर, पथिकों को अर्थात राहगीरों को, रास्ते से जाने वालों को, लुंठती इसमें लूटता था। वह वन में रहकर पथिकों को लूटता था। यह कोअपि तस्य विरोधम करोति। इसमें है रत्नाकर है तस्य हननम करोति। इसमें यह कोअपि, जो कोई भी, तस्य विरोधम करोति, इसमें उसका विरोध करता था। रत्नाकर तस्य हननम करोति, इसमें उसका वध करता था। जो कोई भी उसका विरोध करता था, रत्नाकर उसका वध करता था। एकदा मुनिराज है नारद है ततः गच्छन आसीत। एक बार मुनिराज है नारद है, मुनिराज नारद, ततः गच्छन आसीत, वहाँ से जा रहे थे। एक बार मुनिराज नारद वहाँ से जा रहे थे। रत्नाकर है तत्र आगत्य अवदत्। रत्नाकर ने तत्र आगत्य, वहाँ आकर, अवदत्, कहा। रत्नाकर ने वहाँ आकर कहा। देखो क्या कहता है। भवतः पार्श्वे यत् किमपि अस्ति मह्यां ददातु नो चेत अहम भवन्तं मारयामि। भवतः पार्श्वे, आपके पास में, यत् किम अपि, जो कुछ भी, अस्ति है, मह्याम ददातु, मुझे दो, नो चेत, नहीं तो, अहम भवन्तं मारयामि, मैं तुम्हें मारूंगा। आपके पास में जो कुछ भी है मुझे दो, नहीं तो मैं आपको मारूंगा। मुनिराज है नारद अपृच्छत्। मुनिराज नारद ने पूछा, भवान एतम पापम किमर्थम करोमि। भवान, आप, एतम पापम, यह पाप, किमर्थम करोति, किस लिए कर रहे हो। आप यह पाप किस लिए कर रहे हो। रत्नाकर है अवदत्। रत्नाकर बोला, अहम परिवारस्य पोषणाय एतम पापम करोमि। अहम, मैं, परिवारस्य, परिवार के, पोषणाय, पोषण के लिए, एतम पापम करोमि, यह पाप कर रहा हूँ। मैं परिवार के पोषण के लिए यह पाप कर रहा हूँ। मुनिराज है पुनः अपृच्छत्। मुनिराज ने दोबारा पूछा। मुनिराज है पुनः अपृच्छत्। मुनिराज ने दोबारा पूछा, किम भवते परिवारस्य सदस्याः एतस्मिन् पापकर्मणि भवता सह सन्ति। किम, क्या, भवते परिवारस्य सदस्याः, आपके परिवार के सदस्य, एतस्मिन् पापकर्मणि, इस पाप कर्म में, भवता सह सन्ति, आपके साथ हैं। क्या आपके परिवार के सदस्य इस पाप में आपके साथ हैं। किम ते एतस्य पापस्य फले अपि भवते सहभागिनः भविष्यन्ति। किम, क्या, ते, वे, एतस्य पापस्य, इस पाप के, फले अपि, फल में भी, भवते सहभागिनः भविष्यन्ति, आपके सहभागी बनेंगे। क्या वे
इस पाप के फल में भी आपके सहभागी बनेंगे। रत्नाकरः अवदत्, रत्नाकर बोला, निश्चयेन ते अपि मम अस्मिन् पापकर्मणि सहभागिनः भविष्यन्ति। निश्चयेन, निश्चय ही, ते अपि, वे भी, मम, मेरे, अस्मिन् पाप कर्मणि, इस पाप कर्म में, सहभागिनः भविष्यन्ति, सहभागी बनेंगे। निश्चय ही वे भी मेरे इस पाप कर्म में सहभागी बनेंगे। यतो ही अहम एतत् कर्म तेषां कृते एव करोमि। यतो ही, क्योंकि, अहम, मैं, एतत् कर्म, यह कर्म, तेषां कृते एव करोमि, उनके लिए ही कर रहा हूँ। क्योंकि मैं यह कर्म उनके लिए ही कर रहा हूँ। तदंतरम मुनिराजे नारदः रत्नाकरम अवदत्। तदंतरम, उसके बाद, मुनिराजे नारदः, मुनिराज नारद ने, रत्नाकरम अवदत्, रत्नाकर को बोला। उसके बाद मुनिराज नारद ने रत्नाकर को बोला। देखिए क्या बोलते हैं। भवान स्वे परिवार जनान पृष्ट्वा आगच्छतु। भवान, आप, स्वे परिवार जनान, अपने परिवार के लोगों को, पृष्ट्वा आगच्छतु, पूछकर आओ। आप अपने परिवार के लोगों को पूछकर आओ। रत्नाकरः अवदत्, रत्नाकर बोला, भवान इतः पलायनम कर्तुम इच्छति वा। आप यहाँ से पलायन करना चाहते हैं। भवान इतः पलायनम कर्तुम इच्छति वा, आप यहाँ से पलायन करना चाहते हैं, अर्थात जाना चाहते हैं। ना अहम मूर्ख है, मैं मूर्ख नहीं हूँ। रत्नाकर कह रहा है कि ना अहम मूर्ख है, मैं मूर्ख नहीं हूँ। मुनिराज है एकत्यत, मुनिराज ने कहा। देखो क्या कहते हैं। अलम चिंतया, चिंता मत करो। भवान माम वृक्षेन बध्वातु, आप मुझे वृक्ष से बांधो। भवान माम वृक्षेन बध्वातु, आप मुझे वृक्ष से बांधो। रत्नाकरः तथैव कृत्वा स्वगृहं गत्वा पितरं पृच्छति। रत्नाकर है, रत्नाकर, तथैव कृत्वा, वैसा ही करके, स्वगृहं गत्वा, अपने घर जाकर, पितरं पृच्छति, पिता को पूछता है। रत्नाकर वैसे ही करके अपने घर जाकर पिता को पूछता है। कैसे करके, अर्थात उस मुनि को पेड़ से बांधकर अपने घर जाता है। अब देखते हैं इसके बाद क्या होता है। किम भवान मम अस्मिन् पाप कर्मणि मम सहभागी अस्ति। किम, क्या, भवान, आप, मम, मेरे, अस्मिन् पाप कर्मणि, इस पाप कर्म में, मम सहभागी अस्ति, मेरे सहभागी हैं। क्या आप इस पाप कर्म में मेरे सहभागी हैं। रत्नाकर कह रहा है अपने पिता को। तो पिता वदति, पिता बोलते हैं, अहम तु वृद्ध है, अहम तु वृद्ध है, मैं तो वृद्ध हूँ, अंधे चे, और अंधा हूँ। मैं तो वृद्ध हूँ और अंधा हूँ। मम पालनम तु भवतः कर्तव्यम, मेरा पालन तो तुम्हारा कर्तव्य है। मम पालनम तु भवतः कर्तव्यम, मेरा पालन तो तुम्हारा कर्तव्य है। अहम भवतः पाप कर्मणि सहभागी न अस्मि, मैं आपके पाप कर्म में सहभागी नहीं हूँ। आप कह सकते हैं कि मैं तुम्हारे पाप कर्म में सहभागी नहीं हूँ। अब पिता ने तो मना कर दिया। उसके बाद देखिए, तदंतरम से एकैकम स्वपत्नीम स्वपुत्रम च तम प्रश्नम अपृच्छत। तदंतरम, उसके बाद, सह, उसने, एकैकम, एक एक करके, स्वपत्नीम, अपनी पत्नी को, स्वपुत्रम, अपने पुत्र को, तम प्रश्नम अपृच्छत, उस प्रश्न को पूछा। उसके बाद उसने एक एक करके अपनी पत्नी को और अपने पुत्र को उस प्रश्न को पूछा। सर्वे तथैव एकथयन, सभी ने वैसा ही कहा। कैसा, जैसा उसके पिता के द्वारा कहा गया।
सर्वे तथैव एकत्यन, सभी ने वैसा ही कहा। को अपि रत्नाकरस्य पाप कर्मणि सहभागी भवितुम न इच्छति, इसमें कोई भी रत्नाकर के पाप कर्म में सहभागी नहीं बनना चाहता था। कोई भी रत्नाकर के पाप कर्म में सहभागी नहीं बनना चाहता था। एतत् दृष्ट्वा रत्नाकर स्तब्ध जाते, यह देखकर रत्नाकर स्तब्ध हुआ, आश्चर्यचकित होता है। सह वनम आगत्य मुनिराजस्य नारदस्य पादयो अपतत, सह वह वनम आगत्य वन में आकर मुनिराजस्य नारदस्य मुनिराज नारद के पादयो अपतत पैरों में गिर गया। वह वन में आकर मुनिराज नारद के पैरों में गिर गया। रत्नाकर है क्रंदन एकत्यत, रत्नाकर ने क्रंदन करते हुए कहा, क्रंदन का मतलब रोना, रोते हुए कहा। रत्नाकर ने क्रंदन करते हुए कहा, अधुना अहम एकाकी अस्मि, अब मैं अकेला हूँ। अधुना अहम एकाकी अस्मि, अब मैं अकेला हूँ। मया अधुना किम करणीयम, मेरे द्वारा अब क्या करना चाहिए। मया मेरे द्वारा, अधुना अब, किम करणीयम क्या करना चाहिए, मेरे द्वारा अब क्या करना चाहिए। कृपया मम मार्गदर्शनम करोतु, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें, अर्थात मुझे रास्ता दिखाएं। तो कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। मुनिराज है नारद एकत्यत, मुनिराज नारद ने कहा, मुनिराज नारद ने कहा, भवान भक्ति मार्गम गच्छतु, आप भक्ति मार्ग पर जाएं, आप भक्ति मार्ग पर जाएं। श्री रामम स्मरतु, श्री राम का स्मरण करें। तदंतरम सह एव दस्यु रत्नाकर महर्षि वाल्मीकि रूपेण विश्व विख्यात अभवत्। तदंतरम उसके बाद स एव दस्यु वह ही डाकू रत्नाकर है, रत्नाकर महर्षि वाल्मीकि रूपेण, महर्षि वाल्मीकि के रूप में विश्व विख्यात अभवत्, विश्व विख्यात हुआ। उसके बाद वह ही डाकू रत्नाकर महर्षि वाल्मीकि के रूप में विश्व विख्यात हुआ या विश्व प्रसिद्ध हुआ। स एव रामायण ग्रंथस्य रचनाम अकरोत्, उसने ही रामायण ग्रंथ की रचना की। किसने? रत्नाकर ने, जो महर्षि वाल्मीकि बन चुका है। स एव रामायण ग्रंथस्य रचनाम अकरोत्, उसने ही रामायण ग्रंथ की रचना की। अतः उच्यते, इसलिए कहा जाता है। अब देखिए जो श्लोक आया है वो सत्संगति के बारे में आया है। कीटो अपि सुम्नः संगद आरोहति सताम शिरः, अस्मापि याति देवत्वम महद्भि सुप्रतिष्ठित है। कीटो अपि, कीड़ा भी, सुम्नः संगद, पुष्प की संगति से, आरोहति सताम शिरः, अच्छे लोगों के सिर पर चढ़ जाता है। कीड़ा भी पुष्प की संगति से अच्छे लोगों के सिर पर चढ़ जाता है। महद भी सुप्रतिष्ठित है, अस्मापि देवत्वम याति। अन्वय कर दिया मैंने इसका, यहाँ पर जो शब्द पहले आएगा उसको पहले बोला है मैंने। महद भी महान लोगों के द्वारा सुप्रतिष्ठित है, स्थापित, अस्मापि पत्थर भी, देवत्वम याति देवता बन जाता है। जिस प्रकार महान लोगों के द्वारा स्थापित पत्थर भी देवता बन जाता है। कीड़ा भी पुष्प की संगति से अच्छे लोगों के सिर पर चढ़ जाता है। जिस प्रकार महान लोगों के द्वारा स्थापित पत्थर भी देवता बन जाता है। तो ये हमारा चैप्टर था सत्संगति। किस प्रकार डाकू रत्नाकर सत्संगति से, मुनिराज नारद की संगति से महर्षि वाल्मीकि बने और एक महान ग्रंथ रामायण की रचना उनके द्वारा की गई। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।